दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर सिंपली हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखते हो तो मार्केट अभी बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है। अगर आप यहाँ पर चार्ट्स में आकर देखते हो या और भी ज़्यादा पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट ही देखते हो, तो चाहे वो स्टेबल कॉइन हो, कोई ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन हो या बिटकॉइन हो, सारा का सारा मार्केट आज लगभग 10%, 15%, 20% कुछ ना कुछ परसेंटेज में गिरा हुआ है। तो एक्चुअल में अगर हम लोग इन साइड जाकर देखें कि भाई एक्चुअल में ऐसा क्या न्यूज आ गया या एक्चुअल में ऐसा कौन सा ब्रेकआउट्स था जो कि दोस्तों इतना ज़्यादा पूरा का पूरा, अगर आप यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पर भी आकर के देखते हो तो यहाँ पर देखिए तो बिल्कुल ही एक अच्छा सा प्राइस यहाँ पर वाइप आउट हो चुका है। लगभग देखिए तो मार्केट जो है वो लगभग यहाँ पर 2.20 ट्रिलियन या इससे भी कम अभी हो गया था, है ना। तो मत कहने का मतलब है कि लगभग 800 बिलियन मार्केट जो है लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास ये रहता था, या 2.7 ट्रिलियन या 2.5 ट्रिलियन के अबव, यानी लगभग 300, 400, 500 या 800 बिलियन के नियर अबाउट जो मार्केट में एक्चुअल में प्राइस वाइप आउट हो गया है। तो एक्चुअल में क्या इसका मेन रीजन था और एक्चुअल में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ न्यूज़ देखिए। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्रिप्टो में एक जो अभी यहाँ पर न्यूज़ चल रहा है वो ये कि यहाँ पर सबसे पहले कि एक सीरियस फीड वार्निंग है बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, कार्डानो के प्राइस में। सिंपली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और आकर के इसे इलाबोरेट करके पढ़ते हैं। तो Fed Chair Jerome Powell, who was nominated for the another 4-year team of the President Joe Biden, has announced the law has launched the largest monetary stimulus program in the U.S. history to help offset of the devastating economics इफेक्ट ऑफ द कोविड-19 इफेक्ट ऑफ द ओवरसीन। सिंपली कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कि एक रिसेशन या एक इन्फ्लेशन हमें 2022 के अंदर देखने को मिल सकता है। ये ना कि सिर्फ क्रिप्टो वर्ल्ड में, क्रिप्टो वर्ल्ड के अलावा अगर हम लोग देखें तो दूसरे भी जो मार्केट्स है, चाहे वो स्टॉक्स है या किसी भी कंपनी है, हर मार्केट में एक 2022 के अंदर हमें एक रिसेशन देखने को मिल सकता है। तो सिंपली इस वीडियो में वही कहा गया है। यहाँ पर मिलियनर एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं माइक नोवोग्राट्स, इन्होंने सिंपली कहा है, पॉवेल को वार्न दिया। यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो, हैज वार्न द पॉवेल कुड ट्रिगर ए बिटकॉइन एंड द क्रिप्टो मार्केट रिसेशन इन द 2022। ऑलराइट, ओके। he works to halt runaway inflation that jumped over 30 years of the high। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर एक और चीज कहना था कि जो आपको मंदी देखने को मिला था 2008 के अंदर, वैसा कुछ यहाँ पर हमें 2022 और 2023 में देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर एक और चीज देखने को मिला कि ये एक इन्वेस्टर है और वो भी क्रिप्टो इन्वेस्टर है। तो मेरे ख्याल से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स बहुत से ऐसे मिलियनर होते हैं या बिलियनर होते हैं, वो लोग ऐसे मार्केट में हाइप को क्रिएट करते हैं ताकि उनको एक डीप मिल सके और इस डीप का अच्छा फायदा उठा सके। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तो बहुत से ऐसे मैनिपुलेशन किए जाते हैं, जैसे कि अब मेरे ख्याल से ये जो माइक नोवोग्राट्स हैं, ये भी हो सकता है कि एक हाइप क्रिएट किए हों और इस डीप में अच्छा सा जो है यहाँ पर उठा सके, चाहे बिटकॉइन हो। आप यहाँ पर देखिए तो अच्छे प्रोजेक्ट्स भी, चाहे सोलाना है, कार्डेनो है या मेटावर्स के भी प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखते हो, यहाँ पर सेंड को और यहाँ पर मैना को, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भी आपको 20%, 30% से गिरे हुए हैं। आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट, बिटकॉइन लगभग 17% से गिरे, 17% नहीं, ये डाटा और भी ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। आप यहाँ पर सिंपली आकर के देख सकते हो। सोलाना यहाँ पर 20% से सोलाना गिरा हुआ है, कार्डानो भी 20% से। और सिंपली अगर हम लोग यहाँ पर देखें मैना को, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ उसे। तो यहाँ पर देखिए माना 24 या 25% से गिरा है, हालांकि ये डाटा और भी ज्यादा नीचे गिरा हुआ था। तो यहाँ पर एक अच्छा सा डीप है और डेफिनेटली यहाँ पर आप ऑलरेडी अगर देखते हो तो यहाँ पर अल सेल्वाडोर $48,000 पे लगभग 150 बिटकॉइन को ऑलरेडी खरीद लिया है। तो इस डीप का बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत से ऐसे वेल्स हैं जो कि अच्छा सा प्रॉफिट उठाते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर चार्ट्स में देखें तो एक तो हमें मार्केट में कुछ निगेटिव न्यूज भी मिले जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर चार्ट्स में मैं जहाँ पर बता रहा था कि मार्केट इसको सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा था, 52,000 और $53,000 के नियर अबाउट। तो ये जोन, जो ये वाला जो आपके पास जोन था, यहाँ पर मार्केट के पास एक डीप मिल रहा था ऑलरेडी। यहाँ पर आप आकर के देख सकते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर मार्केट के पास ऑलरेडी एक डीप मिल रहा था। यहाँ पर मार्केट अपने आप को सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा था और यहाँ पर एक हमारे पास हाई भी बन रहा था जिसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह मार्केट जो है वो ट्रीट कर रहा था। तो फिलहाल अगर अभी देखते हो तो इसका ब्रेकआउट्स लिया और इस ब्रेकआउट्स के बाद से डेफिनेटली मार्केट को टूटना था लगभग $46,000 के नियर अबाउट, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो रेंज है वो इसको कहीं ना कहीं जब इसका ब्रेकआउट्स लेता तो हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा सा लिक्विडिटी लेवल था जिसको कि मार्केट टच करने की कोशिश
कर सकता था। अगर आप वही यहाँ पर देखते हो फिलहाल, तो अगर इसको भी तोड़ता है तो हमारे पास जो है रेंज वो $41,000 या $42,000 के आसपास जाने का पूरा फुल पोटेंशियल होगा। डेफिनेटली इसके अलावा अगर आप देखते हो तो जैसा कि मैं अभी पहले बता रहा था कि आपको एक रिसेशन अगर देखने को मिलता है, मतलब कि कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा 2022 में अगर आपको मार्केट में एक बियर मार्केट देखने को मिलता है क्रिप्टो में, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है 2022 में। मुझे तो लगता है कि पॉजिटिव वे में ही जाने वाला है। ये आपको सिर्फ डीप मिल रहा है तो आप इस डीप को उठा सकते हो। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बिटकॉइन अगर यहाँ पर डबल टॉप बना देता है या डबल बटन बना देता है, हालांकि क्रिप्टो में टेक्निकल ये वाला लगाना थोड़ा सा ऑड होगा मेरे ख्याल से। ऑलराइट ना, ओके, तो हम लोग थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं और इनका क्या कहना है यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आकर कहते हो देखते हैं तो इनका कहना है कि मार्केट जो है ऑलराइट यहाँ पर डबल टॉप बना सकता है इस पॉइंट को। मतलब कि यहाँ पर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ, तो अगर मैं इसको डेली में कर लेता हूँ ताकि हमारे सामने और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो, तो अगर मैं यहाँ पर डेली कर लेता हूँ तो इनका सिंपली कहना है कि यहाँ से अगर टूटता है मतलब इस जोन से, तो हमारे पास एक पोटेंशियल होगा या $42,000 के आसपास। यहाँ से भी अगर टूटता है तो हमारे पास डायरेक्टली पोटेंशियल होगा $28,000 के आसपास यहाँ पर आने का, अगर 2022 में बिटकॉइन अगर बियर मार्केट को कैप्चर करता है, कि जो कि मेरे ख्याल से लगभग नामुमकिन है। मतलब हालांकि कुछ भी इम्पॉसिबल कहना मतलब एक सही बात नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से ये लगभग पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन फ्यूचर जो है ये ऊपर ही जाने वाला है। एक आपको डीप मिला, इस डीप में आप उठा सकते हो। लेकिन अगर मार्केट आकर के यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो हालांकि ये बियर मार्केट कुछ समय तक के लिए चल सकता है। तो फिलहाल अगर देखते हैं तो उनका कहना है कि यहाँ पर अगर मार्केट जो है कंटिन्यू करता है $42,000 के नीचे भी, तो हमें एक डाउनफॉल दिख सकता है। मतलब कि अगर वो $42,000 पे आकर टिक जाए, यदि आपको एक दिन तक दिख जाए $42,000 के आसपास, तो मार्केट और भी ज्यादा डीप को उठा सकता है और वो यहाँ पर आने की कोशिश कर सकता है लगभग $30,000 और $28,000 के रेंज में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा निगेटिव पॉइंट होगा स्पेशली बिटकॉइन के लिए। तो सिंपली मेरा कहने का मतलब है कि इस डीप में बहुत लोग फायदे उठा रहे हैं, बहुत लोग इस डीप को और डीप बनाना चाहते हैं ताकि वो और भी ज्यादा अपनी झोली को भर सके। तो एक यहाँ पर कंसेप्ट आ रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर सिंपली है कि इस डीप को अगर आप चाहते हो फायदे उठाना, तो डेफिनेटली आपको अभी भी अगर मार्केट थोड़ा सा चूंकि बियर चल रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत करता करता और गिरता है तो लगभग $42,000 के आसपास ये आया हुआ था। उसके बाद से फिर से थोड़ा सा रिकवर किया क्योंकि RSI भी काफी ज्यादा नीचे गिर गया था, क्योंकि एक ही दिन में इतना ज्यादा मार्केट नीचे गिरा। तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं मार्केट इतना ज्यादा गिरता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है, मतलब ओवर सोल्ड एरिया में आ जाता है। तो डेफिनेटली वहां से मार्केट एक अपने आप को रिटेस्ट करने की कोशिश करता है। तो इस रिटेस्ट किया है तो फिर अभी थोड़ा बहुत करता करता अभी और डीप लेगा हल्का फुल्का। अगर डीप लेता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा परचेज करने का मौका मिलेगा, अगर जो भी कॉइन्स आपको लेना है, जो भी आपके फेवरेट प्रोजेक्ट है। हालांकि मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा तो मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और डीप में मिलने वाले हैं वो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू दोस्तों।